जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के किरदार के लिए तैयारी कर रहा था, तो क्या अब जानते हैं कि वो किसका इंटरव्यू लेने के लिए मर रहा था? इलान मस्क का, क्योंकि वो इलान मस्क को रियल आयरन मैन समझता है। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो $200 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ के साथ इलान मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसने मार्स पर पहला शहर बनाने का प्लान बनाया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकलाब लाया, दुनिया की पहली ब्रेन चिप तैयार की और अब ट्विटर पर अपने आप को मनवा रहा है। इसके साथ बच्चे भी हैं और वाइल्ड पर्सनल लाइफ भी है। बहुत से लोग इलान मस्क को हमारे ज़माने के सबसे अहम लोगों में से एक देखते हैं, जिसके बारे में शायद अब से 500 साल बाद तारीख की कुछ किताबों में लिखा जाएगा। वो ये सब कैसे करता है? एक शख्स ये सब कुछ कैसे कर सकता है? इसके डेली रूटीन में क्या राज है? और क्या इलान मस्क जैसे शख्स के पास अभी भी हॉबीज, फैमिली और एक्टिविटीज के लिए वक्त है? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे दिलचस्प लोगों में से एक के बारे में इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। आपको इलान मस्क की जिंदगी का एक दिन दिखाएंगे, इसके और उसकी फैमिली के बारे में कुछ सच्चाइयां भी दिखाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी अजीब और शायद थोड़ी सी उदास होगी, इसलिए देखते रहें। गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में इलान मस्क के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। इलान मस्क की जिंदगी का एक दिन आपके लिए पहले सरप्राइज से शुरू करते हैं। वो दूसरे बिलियनियर की तरह लग्जरी विला में नहीं रहता। इसकी बजाय इलान मस्क बॉक्सोबल कंपनी के तकरीबन 40 स्क्वायर मीटर के छोटे से अपार्टमेंट में कई साल से रह रहा है। इस घर में सिर्फ एक रूम है, जिसमें बहुत सादा सा फर्नीचर है, जो देखने में एक मॉडर्न स्टूडेंट के अपार्टमेंट की तरह का है, और उसकी कंस्ट्रक्शन समेत $50,000 का है। अपने लिए बड़ा घर नहीं खरीदा। इसका घर अमेरिकन शहर बोका चिका, टेक्सास में उसकी कंपनी के अंदर ही है। दिलचस्प बात यह है कि वो मैक्सिको बॉर्डर से 20 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर रहता है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक इलान मस्क कैलिफोर्निया में कई बड़े विलास का मालिक था, लेकिन पैंडेमिक के दौरान उसने अपने सारे विलास और घरों को सेल करने का फैसला किया। उसका मानना था कि ये सब कुछ सिर्फ एक बोझ है और वो पॉलिटिकल वजह से टेक्सास में रहना चाहता था। टेक्सास में इलान मस्क की सुबह एक रूटीन के साथ शुरू होती है। वो हर रोज ठीक 7 बजे उठ जाता है। इसके अपने बयानात के मुताबिक उसने फिक्स्ड रूटीन रखने के लिए ये आदत बनाई है। वो ज्यादा नहीं सोता क्योंकि उसे लगता है कि इससे इसकी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है। आमतौर पर इलान मस्क की जिंदगी की हर चीज प्रोडक्टिविटी के गिर्द घूमती है, क्योंकि इसकी डेली रूटीन को बहुत एहतियात से 5 मिनट के यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और सुबह से शाम तक की प्लानिंग की जाती है। वो कभी भी अपनी एक्टिविटीज की प्लानिंग खुद नहीं करता, बल्कि उसके पास असिस्टेंट्स की एक टीम है जो इसका शेड्यूल बनाती है, इसके लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को संभालती है और उसके टूर्स की प्लानिंग करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि उसके कीमती वक्त का 1 मिनट भी ज़ाय नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद इलान मस्क सबसे पहले अपनी डेली रूटीन का पहला टास्क पूरा करता है, जो है नहाना, जिसे इसने रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग में अपनी कामयाबी के लिए सबसे अहम आदत के तौर पर बताया। इलान मस्क के मुताबिक मॉर्निंग बाथ के 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो ये उसकी सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। सेकंड, ये अपने काम के लिए नए आइडियाज और नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद इसकी डेली रूटीन की अगली खास ये बात है कि इलान मस्क तकरीबन हर रोज नाश्ता किए बगैर काम पे जाता है, क्योंकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, जिसमें वो केवल लंच और डिनर खाता है और फिर दिन में कम से कम 16 घंटे कोई सॉलिड खाना नहीं खाता। ना सिर्फ ये बॉडी को शेप में रखने का एक आसान तरीका है, बल्कि टेस्ला के बॉस ने कहा कि इसका मकसद वक्त बचाना है। सिर्फ एक चीज जिसके बगैर वो नहीं रहता, वो है उसकी मॉर्निंग कॉफी। एक इंटरव्यू में इलान मस्क ने यहां तक कहा कि वो खाने से नफरत करता है। अगर इसके लिए खाना बंद करने का कोई तरीका होता था कि वो ज्यादा काम कर सके, तो वो इसे फौरन अपना लेता। इलान मस्क की शॉर्ट मॉर्निंग रूटीन के बाद आमतौर पर 2 चीजों में से एक होती है। तो वो अपने घर से चंद 100 मीटर की दूरी पर बोका चिका में स्पेस एक्स हेडक्वार्टर जाता है, ताकि इंसानों के पहले मार्स मिशन और मार्स पर शहर की प्लानिंग को आगे बढ़ा सके। फिर वो एयरपोर्ट चला जाता है, जहां इसका $70 मिलियन का प्राइवेट जेट उसका इंतजार कर रहा होता है। जेट उसकी वाहिद प्रॉपर्टी है जिसे इसने अभी तक सेल नहीं किया।
इलान मस्क के लिए जेट ए से बी तक जाने का सबसे अच्छा तरीका है वो अपने जेट से बोका चिका से ऑस्टिन, टेक्सास के लिए फ्लाई करता है, जहां हाल ही में नई टेस्ला गीगा फैक्ट्री बनाई गई है, जो कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई गई है। इसके लिए कैलिफोर्निया जाना भी रूटीन की बात है, जहां स्पेस एक्स और टेस्ला भी अहम लोकेशंस पर काम करती हैं। बर्लिन के करीब गर्नहाइड में की ओपनिंग के बाद से इलान मस्क रेगुलरली जर्मनी के कैपिटल में टेस्ला की प्रोग्रेस को देखने के लिए आता है। इलान मस्क जहाज में अपने टाइम को हमेशा एक खास एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने आईफोन पर नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता है। उसने 10 साल की उम्र से ज्यादा पढ़ना शुरू किया था। वो बचपन में हर रोज कई घंटे पढ़ने में गुजारता था, कई दफा तो वो 12 घंटे तक पढ़ता रहता। इलान मस्क के अपने अंदाजे के मुताबिक अब तक वो कई हजार किताबें पढ़ चुका है। इलान मस्क का वर्किंग डे बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसे अपना वक्त अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दरमियान डिवाइड करना पड़ता है। वो अपने वर्किंग आवर्स का तकरीबन 45% टेस्ला को देता है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन की वजह से इसे वहां बहुत सी मैनेजमेंट ड्यूटीज पूरी करनी होती है। इसके अलावा वो हमेशा अपने इंजीनियर्स के साथ प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, इसलिए वो कई वीकली मीटिंग्स करता है जिनमें स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है और प्रैक्टिकल फैसले करता है। वो मीटिंग्स के दौरान भी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, इतनी कि वो मीटिंग्स जिनमें प्रोडक्टिविटी ना हो वो फौरी और बगैर बताए छोड़ के चला जाता। यहाँ तक कि वो मुलाजमीन को भी जॉब से निकाल देता है अगर वो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते। टेस्ला के बहुत से मुलाजमीन के मुताबिक इसे इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि वो फैक्ट्रियों में रेगुलर मौजूद रहे और खुद प्रोडक्शन भी देखे। दूसरी तरफ इलान मस्क अपने वर्किंग आवर्स का 40% अपनी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स में इस्तेमाल करता है, जो एक तरफ स्टारलिंक रॉकेट के जरिए दुनिया को तेज तरीन इंटरनेट देना चाहती है और दूसरी तरफ मार्स को आबाद करना चाहती है, जहां इंसान को एक सैयारे की नस्ल में तब्दील करने पर काम हो रहा है। टेस्ला में अपने काम के मुखालिफ इलान मस्क स्पेस एक्स में डिजाइन और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज खुद भी करता है। इसके अपने बयानात के मुताबिक क्वालिफाइड इंजीनियर रॉकेट्स पर डायरेक्ट काम करने और उनके टेक्निकल डिजाइन में तरक्की करता है। इसके बाद इलान मस्क अपने बाकी 15% वर्किंग आवर्स अपनी दूसरी कंपनियों को देता है, जिनमें एक बोरिंग कंपनी है जो मेट्रोपॉलिटन इलाकों में सुरंगें खोदती है ताकि ट्रैफिक को ठीक किया जा सके। एक कंपनी न्यूरल लिंक है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पैदा करने की कोशिश कर रही है, और एक ट्विटर कंपनी भी। दूसरी तरफ इलान मस्क अपने दिन का बाकी टाइम प्रेस अपॉइंटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता है। वो रेगुलरली पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में नजर आता है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा पब्लिक माइंडेड बिलियनियर में से एक समझा जाता है, वो भी इसके वाइल्ड ट्विटर अकाउंट की वजह से तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि इलान मस्क अपनी अजीब और गरीब ट्वीट्स कब पोस्ट करता है, तो उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर टॉयलेट में और शॉर्ट ब्रेक्स के दौरान अपनी ट्वीट्स लिखता है और वही कुछ लिखता है जो उसके जहन में आता है। वो अपने वर्किंग डे में शायद ही कोई ब्रेक लेता है, यहाँ तक कि अपने लंच के लिए भी वो 5 मिनट के शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ 5 मिनट का प्लान बनाता है। इलान मस्क अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ आता है, जिसका उसने खुद अंदाजा लगाया था। वो हर वीक 100 घंटे काम करता है, लेकिन अपने वर्कलोड के बावजूद वो न सिर्फ काम करता है बल्कि सबसे बढ़कर वो शाम को दूसरी चीजों के लिए भी वक्त निकालता है, चाहे इसके पास चंद घंटे ही हों। वो अपनी शामें कैसे गुजारता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। अगर वो टेक्सास में टेस्ला गीगा फैक्ट्री में है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसे अपनी शामें ऑस्टन लेक के इस विला में गुजारनी चाहिए। ये विला इसके अच्छे दोस्त और पेपाल के क्रिएटर कीन होरी का है। ऑस्टन से बाहर भी इलान मस्क कभी होटल में नहीं रुकता है। इसकी बजाय जब वो ट्रैवल करता है तो वो हमेशा दोस्तों की जगह पर रहने को प्रेफर करता है। कैलिफोर्निया में अपने बिजनेस टूर्स पर वो अक्सर गूगल के फाउंडर लीरी पेज से मुलाकात करता है, जिसका वो कई सालों से गहरा दोस्त है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इलान मस्क को अच्छा मशवरा दिया था जब टेस्ला दिवालिया होने जा रही थी। इलान मस्क की शाम की एक्टिविटीज उस वक्त सबसे ज्यादा गैर मामूली होती हैं जब वो बर्लिन में होता है। वो गर्नहाइड में गीगा फैक्ट्री की ओपनिंग के बाद से कई बार मुख्तलिफ क्लबों में देखा गया है। वो मशहूर फिटिश क्लब किटकैट में भी जा चुका है, जो काफी ओपन माइंडेड है। वहां के स्टाफ के मुताबिक उसने कई घंटों तक डांस किया
और कुछ लोगों के साथ कुछ टेबल्स भी रिजर्व किए थे। उसने ज़ूरू मास्क भी पहना हुआ था। जब इलान मस्क बोका चिका में अपने छोटे से घर में होता है तो वो अकेले शाम गुजारना पसंद करता है या अपने मीडिया के साथ, क्योंकि इलान मस्क एक गेमर भी है, चाहे वो ये काम कभी कभार ही कर पाता हो। इसकी ट्वीट्स के मुताबिक वो दर्जनों गेम्स के इंतहाई मुश्किल मॉड्स में खेल चुका है। ये कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन इसने ट्विटर पर बताया कि वो खास तौर पर साइबरपंक खेलना पसंद करता है, लेकिन ये कि एल्डन रिंग और हालो इन्फिनाइट जैसी गेम्स भी इसके फेवरेट हैं। गेमिंग के अलावा वो सीरीज देखना भी पसंद करता है, खास तौर पर अगर इनमें फ्यूचर दिखाया गया हो, जैसे कि ब्लैक मिरर, रिक एंड मॉर्टी, जिसमें वो खुद भी नजर आए। जैसा कि एक मीम लॉर्ड कहता है, इसे साउथ पार्क भी देखना चाहिए। अपनी बिजी लाइफ के बावजूद इलान मस्क का दिन अक्सर उदास खत्म होता है, क्योंकि वो कई सालों से इंसाम्निया का शिकार है। 2018 में ये मालूम हुआ कि वो रेगुलरली नींद की गोली ज़ालपीडम लेता है, जो बहुत से केसेस में नशे का बाइस बन सकता है, और बेंजोडियाज़पाइन्स की तरह इसे भी अक्सर तफरीही दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खुद इलान मस्क के मुताबिक इसके पास बिल्कुल भी न सोने और ज़ालपीडम लेने की चॉइस मौजूद होती है। वो हर रोज कम से कम 6 घंटे की नींद लेने की कोशिश करता है। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपने शायद इस वक्त तक महसूस किया होगा कि हमने इलान मस्क की पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की। इलान मस्क अब 7 बच्चों का बाप है और यकीनन उनके बच्चों का भी उनकी जिंदगी में बड़ा किरदार है। लेकिन जैसा कि पहले ही इशारा किया गया है, इसकी फैमिली लाइफ हमेशा आसान नहीं थी। 2002 में उसकी पहली बेटी नेवाडा मस्क उसकी पहली बीवी जस्टिन मस्क के साथ पैदा हुई, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। छोटी सी बच्ची 10 हफ्तों की उम्र में मर गई और इलान मस्क को उसे देखना पड़ा। लेकिन फिर कपल ने एक मौजिज़ा भी देखा। उनके इसके बाद 2 जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया। उनके बाद फिर 3 जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया। इस तरह वो 5 बच्चों के पेरेंट्स बन गए। हाल ही में इलान मस्क के सिंगर ग्रीम्स के साथ 2 और बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के साथ भी काफी वक्त गुजारता है। इसके बेटे कई दिनों के लिए इसे रेगुलरली मिलने आते हैं, लेकिन हमेशा इलान मस्क की कंपनियों में, क्योंकि वो उनके लिए अलग वक्त नहीं निकाल सकता और ऑफ भी नहीं ले सकता, इसलिए वो उन्हें अपने साथ काम पर ले जाता है। इसकी साबिका बीवी से कांटेक्ट और बच्चों के हवाले से तमाम चीजें इलान मस्क के असिस्टेंट के जरिए ही की जाती है। इलान मस्क का कहना है कि वो हर साल अपने बेटों के साथ एक वीक लॉन्ग कैंपिंग ट्रिप करता है। इलान मस्क से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो दरहकीकत एक बहुत अच्छा और प्यार करने वाला बाप है। मिसाल के तौर पर कुछ साल पहले इसने अपना एक स्कूल बनाया जिसका नाम एड एसरा स्कूल था, जो खास तौर पर उसके बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट के साथ एक खास सिलेबस पढ़ाया जाता है। अपनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ के बावजूद इलान मस्क अपने बच्चों की एजुकेशन और परवरिश का बहुत ख्याल रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलान मस्क एक एक्सेप्शन है। एक तरफ वो एक मिसाल है जो गैर मामूली रास्ते चुनता है, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रैक्टिकल भी है। वो अक्सर रेडिकल फैसले करता है, जैसे कि हर रोज एक ही वक्त में जागना, अपने दिन को 5 मिनट के सेशंस में बांटना, अपनी सारी जायदाद एक साथ बेचना और अपनी सबसे ज्यादा कीमत अपनी प्रोडक्टिविटी पर रखना। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक ऐसा शख्स भी है जो पार्टी करना पसंद करता है, जुआ खेलना पसंद करता है, टॉयलेट में ट्वीट करना। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इलान मस्क के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।